भारत को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए आज न्यूजीलैंड को 249 रनों के स्कोर से पहले रोकना होगा। जबकि अगर न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से खेलना चाहती है तो उसे पूरे 250 रन बनाने हैं। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है, उसमें भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 250 रनों का लक्ष्य रखा है। भारतीय बल्लेबाजी कैसी रही, कीवी गेंदबाजी कैसी रही, इन सारी चीजों पर आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह उम्मीद थी कि स्पिनर्स जो हैं वो बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। हालांकि अभी हमने पूरा खेल देखा नहीं, लंच तक जो हाल है उसके अनुसार अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने भारत को ज्यादा परेशान किया। और यह बात प्री मैच शो में भी मैंने आपसे कही थी कि न्यूजीलैंड के जो तीनों तेज गेंदबाज हैं उनकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है। एक 6 फीट 8 इंच के हैं, एक 6 फीट 4 इंच के हैं और एक 6 फीट 2 इंच के हैं। तो जो 6 फीट 2 इंच वाले हैं उन्होंने अपना पंजा खोल दिया। जी हां, उन्होंने पूरे 5 विकेट लिए। मैं मैट हेनरी की बात कर रहा हूं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जेमिसन और ओरुर्क ने भी जो है एक एक विकेट लिए। मतलब यह कि जो भारत के 9 विकेट गिरे उसमें से 7 विकेट जो है वो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने लिए, जबकि स्पिनर्स के हिस्से में 2 विकेट आया। अगर हम शुरुआत से बात करें तो आप देखेंगे कि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 30 रनों तक पहुंचते पहुंचते भारत के टॉप 3 गन्स वापस पवेलियन लौट चुके थे, वो भी बिना फायर किए। जी हां, रोहित शर्मा ने 15 रन बनाए, शुभमन गिल ने 2 रन बनाए, विराट कोहली ने 11 रन बनाए। और जब टॉप 3 बैटर आपकी इतनी जल्दी आउट हो जाएं तो दबाव तो बढ़ता ही है। और यही वजह है कि 10 ओवर में भारतीय टीम सिर्फ 37 रन जुटा सकी 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद एक रिपेयर वर्क वहां देखने को मिला। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हुई और थोड़ी सी आप कह सकते हैं समझदारी वाली भी साझेदारी हुई, जहां रन गति उतनी तेज नहीं थी, विकेट बचाना मुख्य लक्ष्य था। 98 रनों की यह साझेदारी हुई और जैसे ही एक्सेलरेट करने की कोशिश की गई, अक्षर पटेल जो हैं वो 42 रन बनाकर आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। उसके बाद जो है एक और पार्टनरशिप 40+ की हुई श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बीच में, लेकिन उसके बाद भारत को सबसे बड़ा झटका लगा। श्रेयस अय्यर जो है वो 79 रन बनाकर एक शॉर्ट गेंद पर पुल करने के प्रयास में कैच किए गए और उनकी पारी का अंत हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद 23 रन बनाकर केएल राहुल गए तो 16 रन जडेजा ने बनाए। हालांकि पारी के अंत में हार्दिक पांड्या ने कुछ हाथ जरूर दिखाए और 45 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली और यह उनके और जडेजा की बीच की ही साझेदारी थी, जिसकी वजह से भारतीय टीम 249 रनों तक पहुंच सकी। लेकिन एक चीज आप देखेंगे इस पारी में जो भारतीय टीम के साथ हुई, जब भी कोई पार्टनरशिप बन रही होती थी और जब वो एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है, वहीं पर वो खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और इसका नुकसान टीम इंडिया को उठाना पड़ा है। अब भारतीय गेंदबाजों के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो बैटिंग ऑर्डर है वो भी बहुत स्ट्रांग है और नीचे तक उसके पास रन बनाने वाले बैटर हैं। तो इंडियन स्पिनर्स का अब इम्तिहान होगा, क्योंकि अगर आप तेज गेंदबाजों की बात करें तो 2 ही तेज गेंदबाज हैं, मोहम्मद शमी और उनका साथ देंगे हार्दिक पांड्या। इसके अलावा बाकी जो भी हैं वो स्पिनर्स ही हैं। यहां पर जो है मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की भी एंट्री हुई है। तो कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं और विकेट निकालने का प्रयास किस तरह से करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। लेकिन शुरुआती ओवरों में मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा।
जो टीम आज का मैच जीतेगी वो ग्रुप टॉपर बनेगी। तो ग्रुप टॉपर की ये लड़ाई है, टॉप की लड़ाई चल रही है। लंच के बाद भी मुझे उम्मीद है कि एक जंग हमें देखने को मिलेगी गेंद और बल्ले के बीच में, और देखना है उसे में जीत किसे मिलती है। भारतीय टीम के स्पिनर्स पर हम भरोसा कर सकते हैं, खास करके कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती अगर अपनी लय में रहे तो फिर न्यूजीलैंड के लिए इतना स्कोर करना भी आसान नहीं होगा। ऐसे में पहले 10 ओवर बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वहां पर न्यूजीलैंड की टीम अटैक करने का प्रयास करेगी। क्या कुछ होगा मैच के बाद बताने आपके पास फिर आऊंगा। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।